वेलकम टू ए जर्नी ऑफ ट्रेडिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो रिटेलर होता है उसकी मेन दो साइकोलॉजी होती हैं जो हमेशा उस पर वो मिस्टेक करता है, उन साइकोलॉजी में फंस जाता है जिसकी वजह से उसका हमेशा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मैं इधर साइकोलॉजी की बात करूँगा, ना तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर मेरा फोकस है, ठीक है, ना तो उसके सेटअप्स के ऊपर फोकस है, मेरा है उसकी साइकोलॉजी के ऊपर। क्या साइकोलॉजी होती है, पहली सबसे बड़ी साइकोलॉजी मिस्टेक करता है वो उसके ऊपर बात करते क्या, अपने एसएल को लेके बैठ जाना, यानी कि अपने नुकसान को लेके बैठ जाना, उस नुकसान को बढ़ाते चले जाना। आप ये सोचो कोई भी रिटेलर होगा, हर कोई ऐसा ही करता है जिसका अकाउंट जीरो होता है। हमेशा शुरुआत में रिटेलर ऐसा ही करता है। क्या सोच रहती है उसकी नुकसान होने पे, उसका एसएल हिट हो गया, वो एक लोट में काम करता है। मैं कहता हूँ एक लोट के हिसाब से बताता हूँ आप सबको, ठीक है। तो क्या करेगा, उसका एसएल हिट हो गया, उसने मान के चलो एक लोट के हिसाब से उसने कर गया 700 रुपये से लेके 800 रुपये का अपना पर डे का एसएल डिसाइड कर रखा है। अब वो क्या देखेगा कि उसका एसएल जा रहा है, 500 रुपये चला गया, वहाँ पे भी वो वेट करेगा। 700 रुपये चला गया, अब 800 रुपये हो गया, और उसने पर डे की लिमिट है उसकी 800 रुपये। वहाँ पे वो क्या करेगा, 800 रुपये गया, वहाँ पे ऑर्डर नहीं कटेगा, ऑर्डर उससे एग्जिट है। वो उसकी थॉट वहाँ पे क्या होगी, वो प्राइस एक्शन देखना बंद कर दे, अपने एसएल पे ध्यान देगा। क्या करेगा वो सोचा है कि 800 रुपये चला गया, अभी 800 रुपये से दोबारा 500 रुपये पे आ जाए, क्या पता दोबारा निकालते हैं 400 रुपये पे आ जाए, एलएस में बच जाऊँ, फिर दोबारा कोस्ट टू कोस्ट में आ जाऊँ। वैसे वेट करता चला जाएगा, लेकिन उसका जो लॉस होगा 800 रुपये से 900 रुपये गया, 900 से सीधा 1200, और 1200 से सीधा उसको नजर आएगा 1500। अब उसके हाथ बिल्कुल बंद जाएंगे, वो ऑर्डर को काटने ही सोचेगा नहीं, 1% नहीं सोचेगा, उसे बस किसी तरह ये वापस आ जाए। बिल्कुल वेट ही करता है, उसके दिमाग में ये नहीं आया कि ये बढ़ता चला जा रहा है और ही बढ़ता जा सकता है ना। भाई साहब हैं शक्तिमान, वो सोचेंगे वापस आएगा ही आएगा, घूम फिर वापस आएगा, घूम फिर वापस आएगा, घूम फिर वापस आएगा। नहीं, ऐसा नहीं। वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को देखेगा। वो अपने चार्ट को देखना भी बंद कर देगा। जो भी चार्ट वो कुछ भी बन रहा वो उससे उसको मतलब नहीं रहेगा। वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पे उसका फोकस हो जाएगा और वहीं पे वो मार खा जाएगा। वो क्या करेगा, 1500 रुपये गया, 1500 से 2000 हो गया, 2000 से 2500 भी चला गया, वो तब भी ऑर्डर नहीं काट रहा है। सोच अब तो वापस आ जाए, अब तो वापस आ जाए, लेकिन वो आएगा ही नहीं वो प्राइस, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड बदल चुकी है। कभी कभार ऐसा होगा मार्केट यहाँ से घूम फिर वापस चलेगी या वैसे में होगी, तो क्या पता उसका जो लॉस है, जो 2500 रुपये नज़र आता है, वो कहीं ना कहीं उसको कोस्ट टू कोस्ट में एक दो बार निकल जाएगा, संतुष्टि करेगा। लेकिन किसी दिन ऐसे झांसे में फंस जाएगा कि 2500 रुपये से वो 3000 रुपये जाएगा, और 3000 से वो सीधा 3500, 3500 सीधा 4-5 हज़ार रुपये। उसके बाद वो दिमाग में उसके क्या आएगा कि अब तो मैंने 10,000 रुपये लगाए थे और मेरा आधा अकाउंट चला गया, इस 5000 से मैं क्या तो ट्रेड करूँगा। वो उस अकाउंट को, उस बैलेंस को ज़ीरो होने के लिए छोड़ देता है, वो उसको होल्ड कर लेता है अगले दिन के लिए भी। जब अगले दिन वो खुलता है गैप डाउन, उसके अपोजिट ही खुलता है गैप डाउन में या गैप अप में, जो भी पोजीशन होगी उसकी, ठीक है, वो वहाँ पे भी ज़ीरो होने की पूरी प्रोबेबिलिटी, उसका अकाउंट ख़त्म, वो साइकोलॉजी बिल्कुल ही ख़त्म। वो ये नहीं सोचता कि जब मैंने 800 रुपये डिसाइड कर रखे हैं, 700 रुपये डिसाइड कर रखे हैं, वहाँ पे मेरा प्रॉफिट 500 रुपये से शुरुआत में जाना शुरू हुआ था, नुकसान मेरा वो मेरा 500 रुपये 600 रुपये चला गया, वो बढ़ ही रहा है, 700 रुपये चला गया, वहाँ से 800 भी चला गया, अब वो 900 भी चला गया, यानी वो बढ़ रहा है। उसकी हाई संभावना हो रही है कि वो 900 रुपये क्या, वो 1000 रुपये भी चला जाएगा, 1000 से भी जाके वो पूरा बढ़ता ही चला जाता है वहाँ। ऐसा जो भी वीडियो में देख रहा होगा, एक बार 100 बार कर चुका होगा, 100 बार कह रहा हूँ, मतलब 4 से 5 बार तो उसने अकाउंट जीरो किया है। लेकिन महान आदमी है हम करते हैं वेट कि वापस आएगा, होप होती है ना, होप लगा के रखना कि अब तो वापस आएगा, लेकिन वो आता ही नहीं है प्राइस। हमने जो एसएल डिसाइड कर रखा है वो एसएल पे लेना ही लेना चाहिए। अगर माने चलो सीधी सी बात है, अगर हमने वो एसएल ले लिया होता, हमने जो 800 रुपये से 900 रुपये का है, तो उसके बाद मार्केट में दोबारा कोई प्राइस एक्शन नहीं बनता, क्या कोई सेटअप नहीं बनता, हम वहाँ पे हमारे पास वो अमाउंट बचता, उस अमाउंट के बाद फिर हम दोबारा कोई ट्रेड इनिशिएट करते, जिसको माने चलो यहाँ पे किसी ने कॉल की पोजीशन बना ली, उसने मार्केट के ऊपर जाने की सोची, वो यहीं पे अपना जैसे इतनी बड़ी कैंडल बनी, इस कैंडल पे अपना ऐसे लेके निकल जाए, उसका 700 रुपये से 800 रुपये का नुकसान होगा, बाहर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कहीं पे वो दोबारा तो अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं ना ऊपर जाने की, लेकिन नहीं, महान आदमी है, गिर रहा है, हम लॉस लेके यहीं बैठे हैं। अब माने चलो यहाँ से मार्केट यहाँ पे तो ऊपर आ गया, ठीक है, अब यहीं पे आप साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे किसी ने कॉल की पोजीशन ली होगी, रिटेल ट्रेडर ऐसे ही करे, यहाँ पे लेगा कॉल की पोजीशन, अब यहाँ पे उसका ऐसा लेट हो गया, वो लेके बैठ गया, यहाँ पे उसका
इस कैंडल पे 700 रुपये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे 2000 आ रहा होगा, यहाँ कहीं पे उसका आ गया होगा 2500 रुपये। वो लेके बैठा हुआ है। यहाँ से प्राइस जिस तरह नीचे स्लो मोशन में ऊपर गया, इतना प्रीमियम नहीं भागता यहाँ पे, ठीक है ना। इतना ऊपर गया 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 ऊपर से, अब यहाँ पे पहुँचा, अब यहाँ पे उसका नुकसान दिखा रहा होगा दोबारे 1000 रुपये कम से कम। यहाँ पे उसने ख़रीदा होगा तब भी मैं मान सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम इतना ख़ास नहीं इंक्रीज़ होता है। 1000 रुपये नहीं तो उसका 700 से 500 रुपये का तो नुकसान दिखाई रहा होगा। अब वो किस होप में और बैठेगा कि बस ये और कोस्ट टू कोस्ट में आ जाऊँ, मैं यहाँ पे ऑर्डर नहीं काटे, ये और कोस्ट टू कोस्ट में आ जाऊँ, बस कोस्ट टू कोस्ट में आ जाऊँ। हर कोई ऐसा ही करता है, ठीक है। यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट में आने की सोचेगा, यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट में कहाँ से आ जाए अगला, फिर दोबारा प्राइस से नीचे गिरा। अब दोबारा उसका जो 2500 रुपये नुकसान गया था, वहाँ पे 3000 से उसका 3500 रुपये में नुकसान दिखाएगा। अब वो महान आदमी है भैया, अब वो क्या करेगा, अब तो कैरी फॉरवर्ड कर लेगा कल के लिए। अब कल बाई चांस मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, उसका पैसा तो ज़ीरो, ख़त्म। वो रात में सो भी नहीं पाएगा। अगर यहीं पे उसने पोजीशन काट दी होती तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढता वो, क्या था यहाँ से दोबारा एक अच्छी उसके पास पैसा होता तो दोबारा यहाँ से पुट की पोजीशन नहीं बनाता हो। लेकिन हम ये सोचते नहीं, हम सोचते हैं अब तो वापस अपने आप ही रिकवर होगा। अब 700 रुपये गया, 700 रुपये 800 रुपये का अभी वापस घूम फिर हमारा कोस्ट टू कोस्ट में आएगा, तो हम निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ये हमारी यहीं से साइकोलॉजी ख़राब होती है। हम यहीं से सारा दिन बिता देते हैं मार्केट में, नई चीज़ें मिलती हैं। अपना जो आप एसल डिसाइड कर रखा है ना आपने, एसल समझ लो कि लक्ष्मण रेखा है। आप सिंपल सी बात है कि एक लॉट में काम कर रहे हो, एक लॉट के हिसाब से आपका किसी भी सेटअप में, बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो मैं बैंक निफ्टी में 20 से 30 पॉइंट इनफ है एसल के लिए। हद मार के हाईएस्ट जो प्रोबेबिलिटी बनी उसमें 40 से 50 पॉइंट का एसल रखा जाता है बस। अगर आप इससे ज़्यादा एसल रख रहे हो तो या तो आपकी एंट्री गलत है या आप गलत डायरेक्शन में अपनी क्या बोलते हैं ट्रेड ले रहे हो बार बार। इससे बड़ा एसल कहीं भी किसी भी सेटअप नहीं बनता। कुछ सेटअप ऐसे होते हैं कि फिबोनाची मान लिया या क्या बोलते हैं कप एंड हैंडल में मान लिया, इसके अलावा और कोई सा ऐसा सेटअप नहीं जिसमें आपका 50 से ऊपर का कोई भी एसल बन जाए। लेकिन हम ये सोचो कि 50 से ज़्यादा पॉइंट हमने दिए तो दिए क्यों, वह हमारी ट्रेड गलत है ना। और यहीं पे किसी ने ट्रेड ली होती तो भी मैं मानता हूँ, यहाँ पे ट्रेड ली तो यहाँ तक का एसल रखता वो। यहाँ पे आप देखोगे तो ये तो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में भी हाथ मार के यहाँ 20 से 30 ही पॉइंट बने हैं। मैं कहता हूँ 20 पॉइंट ही बने हैं, तब भी एक लॉट के हिसाब से 1000 रुपये का लॉस है बस। हाथ मारे उसने 1200 रुपये दे दिए, 1500 रुपये दे दिए, इससे ऊपर तो नहीं जाने चाहिए। लेकिन हम तो महान हैं, हम तो जीरो किए बिना मानेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं करना होता, ये हमारी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। वहाँ पे अपने 3 से 4000 रुपये नुकसान बुक कर लोगे तो उसके बचेगा क्या, ट्रेड के लिए रहेगा। साइकोलॉजी वहीं ख़राब होगी ना, फिर आप फाइट करना शुरू कर दो मार्केट। गलती आपने 1000 रुपये का 1500 रुपये फाइट करके या रिकवर कर 3000 रुपये आपने ऑर्डर काट दिया, उसके बाद आपके पास बचेंगे 7000 रुपये 10,000 रुपये मानता हूँ। आप करोगे सारा दिन लड़ाई मार्केट से, लड़ाई करने में आप 50 से 60 ऑर्डर निकाल दोगे, वहाँ पे आप कोस्ट टू कोस्ट में निकल जाओगे। मान लिया कि आप कोस्ट टू कोस्ट में आ गए 1000 रुपये में, तो आपका ब्रोकरेज ही खा जाएगा। 1500 से 1800 रुपये आप ब्रोकरेज दे चुके होंगे, फ़ायदा क्या उस चीज़ का। और दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, और इसका अपोजिट, जब हमारा प्रॉफिट चल रहा होगा, हम सबसे महान आदमी तो हमारी साइकोलॉजी यही तो मार्केट पर रखता है। हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट भैया चलना शुरू हो गया। अब हमको लॉस में डरना चाहिए, लेकिन हम लॉस में नहीं डरते। लॉस में तो हम हैं सुपरमैन, पूरा झेल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लॉस में भैया वेट करते रहते हैं, वेट करें वापस आएगा, फिर यहाँ पे वेट करते करते हमारा अकाउंट ज़ीरो। लेकिन प्रॉफिट में हमसे सब्र नहीं होता, क्योंकि लालची आदमी होता है ना, कि कोई भी लालची चीज़ दिखी दूर से मस्त वाली तो लपक के भागें, भैया हमको चाहिए, वो चाहे अच्छी हो चाहिए ना, पर तुरंत चाहिए। तो वही चीज़ है, प्रॉफिट नज़र आ रहा है, बढ़ रहा है, 1000 रुपये प्रॉफिट हो गया, टारगेट रख रखा है हमने 1500 रुपये का, 700 रुपये प्रॉफिट बढ़ गया, 800 रुपये प्रॉफिट गया। यहाँ पे थिंकिंग हमारी होगी 800 रुपये चले ना जाए। 800 रुपये नज़र आ रहे हैं, 8000 रुपये नज़र आ गए, दोबारा 700 रुपये हो गए, अरे चले ना जाए। 800 रुपये हुए, चले ना जाए। 1200 रुपये प्रॉफिट गया, चले ना जाए। 1800 रुपये गया, चले ना जाए। मार्केट सही ट्रेंड में चल रहा है, हमें पता है कि हमको 1800 से 1500 रुपये हमारा टारगेट है। लेकिन हम क्या करेंगे, 1000 रुपये गया, फिर वापस थोड़ा सा डाउन आया, 700-800 रुपये पे आया, फिर 1000 रुपये गया, फिर 1200 रुपये नजर आए। हाँ बस ऑर्डर जल्दी से निकाल दो, 1200 रुपये ले लो, बाहर हो जाओ, या 700 रुपये
लिए, एक लॉट वाले ने 800 रुपये लिए, एक लॉट वाले ने, बाहर हो गया तुरंत। उसके बाद फिर मार्केट पकड़ता है ट्रेंड ऊपर, फिर हम लगाते हैं। सबसे बड़ी बेकार आदत तो है, जब भी मार्केट से हम अपना प्रॉफिट छोटा मोटा लेके बाहर हो जाते हैं, उसके बाद हम बनते हैं और सियाने। क्या करेंगे? कैलकुलेशन। हम फिर जुगाड़ कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। मैं तो 20 पॉइंट पे निकल गया था। बैंक निफ्टी में बात करता हूँ मैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट पे निकल गया था, 1000 रुपये बुक किए, मार्केट ने 150 पॉइंट दे दिए। ये प्रीमियम 150 पॉइंट और भाग गया। ये मैं तो इतने तो 250 रुपये ख़रीदा था, 290 रुपये पे मैं बाहर हो गया। अब ये 350 रुपये चला गया। इतनी देर में 380 भी चला गया। रुका होता तो मेरा 2500 रुपये बन जाता, मेरा 2800 रुपये का प्रॉफिट होता, मेरा 3200 रुपये का प्रॉफिट होता। हम लगाएंगे ये कैलकुलेशन वहाँ पे, फिर हम अपनी कैलकुलेशन लगा अपनी करते हैं साइकोलॉजी ख़राब, बिल्कुल वेस्ट, ख़त्म। क्यों भाई, हम क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं जब हम बाहर हो गए? या तो हमें डर है, हमें वेट करना चाहिए था ना। हमें प्रॉफिट में जितना हो उसके पेशेंस रखना है, प्रॉफिट में बने रहो, ठीक है। ये प्रॉफिट में बने रहो। जिसे हम लॉस में आँख बंद करके बैठ जाए, प्रॉफिट में बंद करके दिखाओ ना। लॉस जितना जल्दी निकल जाओगे उतना बेटर है, प्रॉफिट में जितना पेशेंस रखोगे वही बेटर है। लेकिन चार्ट को प्राइस एक्शन समझो, हमें पता चल जाता है चार्ट को आप देखना। जब भी साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, जब ये एसएल हिट हुआ हम चार्ट देखना बंद कर देते हैं। हमें चार्ट समझ में नहीं आ रहा होता, अरे चार्ट समझ में नहीं आ रहा, ये प्राइस एक्शन समझ में नहीं आ रहा है एसएल हिट होने पे, यानी आपके लिए वो है ही नहीं प्राइस। जितना बड़ा आप एक्सेल ले रहे हो आपकी औकात से बाहर है, सीधी सी बात है। ये सब बेकार लगेगा, उतना ही लो ना जितना आप ले सकते हो। सिंपल सी बात है कि हाँ, मैं खुद बता दूँ, जब मैं एक लॉट वाला बंदा 500 रुपये से 700 रुपये तक का नहीं, इससे ऊपर वो नहीं झेल सकता एसएल, ठीक है। आप क्वांटिटी बढ़ाओ, वो आपको खुद ही कैलकुलेशन करो, यहाँ पे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इसके बाद अगर आपको 1000 रुपये से 1200 रुपये का लॉस नज़र आ रहा है तो आपकी साइकोलॉजी तुरंत हिल जाएगी। और ये सोचो आपको हर ट्रेड में लॉस हो रहा है तो यहाँ आपकी एंट्री गलत है ना। और इसके बाद हम और से आए दूसरी गलती और सबसे बड़ी करते हैं क्या, इसके बाद गलती से वो एसएल वाला बंदा था, जो एसएल वाला ही करेगा ओवर ट्रेडिंग और कोई नहीं करेगा। प्रॉफिट वाला बंदा तो टाइम से अपनी निकल जाए, प्रॉफिट वाला भी करेगा, पर वो कहीं करेगा, वो भी बताता हूँ। एसएल वाला सबसे ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करेगा। क्या करेगा? पहले तो उसने 3000 के आसपास उसने लॉस देखा खुद का, और घूम फिर के लॉस को किसी तरह 1000 रुपये उसने बुक कर लिया। अभी उसकी जेब में है लॉस, उसकी साइकोलॉजी हो चुकी है ख़राब, क्यों उसे 3000 का लॉस एक बार देख चुका है और मार्केट का आधा टाइम वो ख़राब कर चुका है। आधा दिन गया बाज़ार का, 3000 रुपये का उसका लॉस था, वो 3000 को लेके आया वो 1000 रुपये पे। अब उसकी साइकोलॉजी है ख़राब। अब वो बंदा क्या करेगा, इस 1000 रुपये को भी सोचा यूँ नहीं करेगा कि मैं आज का ट्रेडिंग बंद कर दूँ, एसएल हिट हो गया और ट्रेडिंग क्लोज कर दूँ ना। वो बंदा क्या करेगा, इस 1000 रुपये को भी प्लस में करने की कोशिश करेगा। मेरे को तो भैया यहाँ पे ना 500 रुपये प्रॉफिट चाहिए मेरा ब्रोकरेज निकाल के, तो वो जुड़ जाएगा ओवर ट्रेडिंग के लिए। अब वो ओवर ट्रेड लेगा, फिर एक में कहीं ना कहीं लॉस उठाएगा, वो 1000 रुपये से उसके बन जाएंगे 1500 रुपये। फिर वो कहीं ना कहीं ट्रेड लेगा, फिर दोबारा 700 रुपये पे आ जाएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं उसने प्रॉफिट किया तो 700 रुपये पे आ गया। 700 रुपये अभी भी 700 रुपये और कम करूँ, 700 रुपये को वो उठा पटक कर 100-150 पे भी ले आएगा। बस 100 रुपये और कमा लूँ, बस ये आखिरी का जो 100 रुपये होगा ना माइनस का, ये सेच जाएगा। तो आखिरी में उसको जो 100 रुपये बचेंगे ना, ये 100 रुपये हैं अभी भी। तो कैलकुलेशन लगाया, मैं 4 ट्रेड ले ली, 4 ट्रेड का मेरा ब्रोकरेज लग जाएगा 250 रुपये, 250 से 300 रुपये, 300 प्लस 100, 400 रुपये हो गया। इस 400 रुपये को निकाल लूँ, मैं ट्रेडिंग क्लोज कर दूँ आज ही। बस यहीं तो फंस जाता है वो, अपने ही जाल में खुद ही फंसता है। अब वो क्या करे, 400 रुपये निकालने के लिए आया बाज़ार में, जो उसका लॉस है ब्रोकरेज प्लस में लॉस, ठीक है, इक्वल टू ये अपना 400 रुपये मान लिया। अब उसने ट्रेड ली, अब यहीं पे वो दोबारा जाएगा बंद। कैसे? उसके उस ट्रेड में बिना सोचे समझे वो ट्रेड लेगा, उसको जल्दबाजी है, लॉस कहीं भी कैंडल को भी अच्छी कोई कैंडल नजर आए वहाँ पे घुस गया, कोई भी ऐसे में घुस गया, वो मान लिया हमने। वो क्या करेगा, ट्रेड ले ली उसने, उसका नुकसान आना शुरू हो गया। 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, वो सर पटक रहा है, अपना बाल नोच रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। अब वो जाके कहीं 1000 रुपये हो गया, 1000 रुपये की दिमाग कैलकुलेशन चल रही है, 1000 प्लस 400 रुपये 1400, और 1500 रुपये चलाए, ऑर्डर नहीं कटेगा उससे, क्योंकि पहले तो 3000 रुपये का लॉस देख चुका है ना।
अब वो वापस बढ़ता 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 3,000 रुपये क्या वो 5,000 रुपये भी हो जाएगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अपने बाल नोच रहा होगा, रो रहा होगा, मन गिर रहा, अरे भगवान आज आज बचा ले, आज आज बचा ले। लेकिन अब बाज़ार नहीं आना घूम के, अब तो भैया बाज़ार पूरा धरती के अंदर ही समा जाना है। उसका प्राइस हो जाएगा आखिरकार, वो कर देगा कैरी फॉरवर्ड भी, और कितने 7-8 हज़ार रुपये उसको नुकसान चला हो, कैरी फॉरवर्ड करने का फ़ायदा नहीं, उसका अकाउंट हो जाएगा जीरो। ये हो जाएगी, हम ओवर ट्रेडिंग कर लेंगे। और क्या प्रॉफिट में भी क्या करते हैं हम, हमारा प्रॉफिट हम घर नहीं लेके जाते हैं। हमने कमा लिया 1,000 रुपये, जिसने 40 पॉइंट पे काट दिया था, क्या सोचे अरे 1,000 रुपये तो हैं, एक ट्रेड और लेते हैं। वही ट्रेड में लगते हैं 1,000 रुपये का ही, उसका नहीं नुकसान हो गया, 200 रुपये नुकसान दिखा रहा है, 300 रुपये नुकसान आ रहा है कि 300 रुपये बचा लूँ, 1,000 नहीं तो 300 रुपये चक्कर में फिर नुकसान उठा लेगा 500-600 रुपये का, फिर ट्रेड लेगा, फिर 1,000 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। अब सोचा ब्रोकरेज बचा लूँ, कुछ ना कुछ बचाने के लिए चक्कर में लगा रहेगा, तो वहाँ पे वो ट्रेड करता करता ऑलमोस्ट थक जाएगा। तो कि जब बच जाएगा तो 500 रुपये प्रॉफिट में है, तो समझदार आदमी होगा तो तब भी दूर हो जाएगा, चलो 500 रुपये ब्रोकरेज देना, अरे 500 रुपये ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज और निकाल लूँ, तो भैया वो अकाउंट वही उसी जाल में फंस जाएगा, लॉस 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 करता हुआ। तो सिंपल सी है कि रिज़ल्ट एंड ऑफ द टाइम मैं ये बोलूँगा, अपना एसएल डिसाइड रखो। आपके पास 10,000 रुपये हैं, आप एक लोट में काम कर रहे हो, तो आपके लिए पर डे का 700 रुपये या 800 रुपये, मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, इनफ है। अगर आप एक ट्रेड में इतना नुकसान से ज़्यादा ले रहे हो, तो मैं नहीं कह सकता आपकी साइकोलॉजी काम करेगी। प्रॉफिट है, प्रॉफिट आप 1,000 रुपये से लेके 1,200 रुपये रखो, ठीक है, या 1,500 रुपये रखो 1,200 रुपये से के, बस एक लोट वाला व्यक्ति, ये परफेक्ट है, ठीक है, सबसे बेस्ट यही चीज़ है। और एक लिमिट बना लो ट्रेड लेने की, पर डे ट्रेड आपको, सिंपल सी बात है कि 3 से ज़्यादा नहीं लेनी, 3 ट्रेड से ज़्यादा लो ही मत, ठीक है ना। पहली ट्रेड आपकी प्रॉफिट में है, यानी कि आपका टारगेट पूरा है 1,200 रुपये से लेके 1,500 रुपये का, ट्रेडिंग क्लोज़ कर दो, ये पैसा घर लेके जाना है, सिंपल सी बात है, ये दिमाग में रखो। जब तक कि आप पहले एक लोट वाले हो, जब तक कि आपका 10,000 रुपये, 10,000 रुपये को आप 50,000 रुपये तक ना पहुँचा दो एक लोट से काम करते हुए। एक कंडीशन दो ना खुद को, उस कंडीशन बाउंडेशन होनी चाहिए आपके अंदर, पाबंदियाँ होनी चाहिए, पाबंदियाँ होनी ज़रूरी है ट्रेडिंग में। अगर डिसिप्लिन नहीं है, पाबंदियाँ नहीं है, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। आप सोचो 3 ट्रेड से ऊपर मेरे को लेनी नहीं है, अगर पहली ट्रेड में लॉस में चलेगी और वो लॉस आपका पर डे का 700 रुपये से लेकर 800 रुपये है, आपने पर डे का डिसाइड कर रखा है, एक लोट वाले के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो आप उस दिन ट्रेडिंग क्लोज कर दो। या आपको मान लो पहले ट्रेड में 100 रुपये का नुकसान हो गया, 200 रुपये का नुकसान हो गया, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड के लिए आप सोच सकते हो। या आपका पहली ट्रेड में ही क्या बोलते हैं सिर्फ 200 रुपये का प्रॉफिट है या 300 रुपये का प्रॉफिट है, तो आप सेकंड ट्रेड के लिए सोच सकते हो। अदरवाइज़ सिर्फ क्या बोलते हैं, एक ही ट्रेड में आपका अगर टारगेट अचीव है तो बाहर हो जाओ, ठीक है, या टारगेट नहीं है तो ऐसा हिट है तो भी बाहर हो जाओ। तीसरी ट्रेड के लिए कब सोचो, अगर पहली ट्रेड में आपका क्या बोलते हैं प्रॉफिट है, ठीक है, 100 रुपये का माने चलो या जितने रुपए का भी, और सेकंड ट्रेड में आपका क्या बोलते हैं वही है, क्या बोलते हैं नुकसान 300 रुपये का नुकसान है वैसे में है, तो अपना थर्ड ट्रेड के बारे में सोच सकते हो, जो आप एवरेज में ही हो भी। थर्ड ट्रेड में यूँ नहीं आप पूरा रिस्क लें, तो आपसे 500 रुपये तक का रिस्क लेके या 600 रुपये का रिस्क लेके, बस तब आप सोच सकते हो। सिर्फ इससे आपकी ओवर ट्रेडिंग भी नहीं होगी, ठीक है, और आपकी साइकोलॉजी भी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। और सिर्फ अपना एसएल पे सिंपल सी थॉट ये रख लो, सिंपल सी एक ही चीज़ बोलूँगा मैं, जब भी नुकसान हो, नुकसान सोचो कि ये नुकसान होगा वापस नहीं आएगा। कभी ये हम सोचते हैं कि अब ये 500 रुपये का नुकसान है, ये वापस आ जाए, 700 रुपये का है या 800 रुपये का है, ये बढ़ता ही चला जाएगा, ऑर्डर हमसे कट, हमें पता है हमारे माइंड की लिमिट कितनी है। माइंड की लिमिट से मतलब कि हम कितने तक में हमारा हाथ उठ जाएगा लॉस लेने के लिए, और एक लिमिट से ऊपर जैसे ऑर्डर ये प्राइस लॉस का चला जाएगा, तो हम कोई भी ऐसा नहीं है कि उसने शुरुआत में उसे ऑर्डर कट जाए। आज भी जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी उठाता होगा ना, उसको ही पता है क्या बोलते हैं वो कितना ऐसा लगा के रखता है, अगर उससे ऊपर ऐसे चला जाता है तो उससे भी ऑर्डर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उन्होंने एक आदत बनाई है, अपने आप को एक बाउंडेशन दी है, आदत बनानी पड़ती है, हमारी आदत ही नहीं होती, हमें तो पैसा चाहिए, हमें सिर्फ पैसा चाहिए होता है, हमें सिर्फ क्या पैसा पैसा, हम सोचते हैं आ जाए तुरंत ही आ जाए, बिना बाउंडेशन के आ जाए, बिना लिमिट्स के आ जाए, कंटिन्यू आता रहे, ऐसा थोड़ी ना होता है। हम बस ये सोचते हैं
जो कह दिया वैसा हो गया। बाउंडेशन इम्पोर्टेंट है। सिंपल सी बात है कि अब आपने जो लिमिट लगा के 700 रुपये से 800 रुपये आपका डिसाइड है, उतने पे आप निकल, उससे पहले निकल जाओ ना। ज़रूरी है कि इसको वो पता चला कि बढ़ता जा रहा है, लॉस बढ़ता जा रहा है, तो इनको भी इस पॉइंट को भी अचीव करेगा ही करेगा वो। तो 500 रुपये 600 रुपये भी निकलने की कोशिश करो ना। इसको पहले से वहाँ पे जाने से पहले निकलने का हमारा टारगेट है 1200 रुपये से लेके 1500 रुपये का प्रॉफिट है। हमें पता है यहाँ पे चल जाएगा ही जाएगा। अगर हमारा 1000 रुपये प्रॉफिट चला गया तो हमें पता है कि 1500 भी जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। हमें वहाँ पे, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट भैया, प्राइस एक्शन को समझो। प्राइस एक्शन जब तक आप नहीं समझोगे नहीं काम चलेगा। प्राइस एक्शन सबसे, प्राइस एक्शन से ये पता चलता है कहाँ पे ऑर्डर को काट देना है। तो यहाँ से मार्केट पलट गया, अब किसी ने यहाँ पे कप एंड हैंडल के हिसाब से एंट्री बनाई होगी, ठीक है। अगर आप वीडियो के लास्ट में बने हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पे सबसे किसी ने कप एंड हैंडल के हिसाब से एंट्री बनाई होगी। अब यहाँ पे कईयों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। सिर्फ जो समझदार होगा ना, जिसने एंट्री बनाई होगी, वो पेशेंसली बैठा होगा और बिल्कुल ही परफेक्ट सबने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, तो ये मार्केट नीचे आई। कारण सिंपल सी बात है भैया, जिसको प्राइस देखना आता है वो सिंपल सी एक ही चीज़ देखे, यहाँ पे डे हाई ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेशन भी है, ये चीज़ ऑर्डर है। और दूसरी चीज़ वो क्या ढूंढेगा, आप खुद जाके देखो चार्ट में पीछे, मतलब और छोटा करूँगा तो आपको नज़र नहीं आएगा इसमें, फिर मैं इतना कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये पॉइंट ऑर्डर है, ये पॉइंट ऑर्डर, यहाँ पे कंसोलिडेशन, यहाँ पे कंसोलिडेशन, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन। तो ये क्या चीज़ है, सिंपल सी ये दिख नहीं रही। ये होता है प्राइस एक्शन को देखना। अब यहाँ पे किसी ने एंट्री बनाई, यहाँ पे कप एंड हैंडल की तरह, उसको पता है यहाँ तक का टारगेट सिंपल है, यहाँ तक कोई रिकॉर्ड नहीं, आराम से अगला बैठा हो यहाँ तक का पूरा प्रॉफिट लेगा वो 40 से 45 पॉइंट का। और हम जैसे महान आदमी यहीं पे हमने कॉल सोची होगी, हम पीछे देखेंगे ही नहीं। अब यहाँ पे कॉल देख के हम बैठ गए, अब तो मार्केट भैया हमारे फेवर में जाना चाहिए, तोड़ देगा सब कुछ तोड़ के। बस हमने कह दिया मतलब मार्केट तोड़ ही देना है, वहीं से मार्केट आया नीचे और हमने भी लॉस में भी आप तो मुट्ठी बांध के बैठ गए, हमको निकलना ही नहीं है। ये शीट हमारी है, राजनीति है, वो भी दिखाए थे मेरी वो चीज़ नहीं होती है कि जो है कह दिए लॉस हम तुरंत ही वो रिकवर हो जाएगा तो वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्राइस को समझने की कोशिश करो, आपको ये चीज़ सुननी नहीं पड़ेगी कहाँ से क्या चीज़ गड़बड़ी साइकोलॉजी। तो सबसे पहली गलती यही होती है ट्रेडर की कि अपने एसएल में ना वो जड़ें जमा लेता है। एसएल में जड़ें नहीं जमानी होती हैं, प्रॉफिट में जड़ें जमा के दिखाओ। एसएल मतलब कि एसएल हिट होने से पहले निकलने की कोशिश करो। हिट ही ना होने तो हमें पता है कि 600 रुपये गया तो 700 रुपये भी चला जाएगा, लॉस है। प्रॉफिट में भी तो आप ये चीज़ देखते होगे कि प्राइस एक्शन सिंपल सी बात है कि हम, यानी सिंपल सी बात है, अगर बढ़ रहा है तो हमारी ट्रेड गलत होगी ना। तो हमारी ट्रेड गलत होगी तो हम क्यों वेट कर रहे हैं। और प्राइस एक्शन को समझो, साइड वे मार्केट में ओवर ट्रेडिंग मत किया करो। हम साइड वे मार्केट में सबसे ज़्यादा जो डिटेलर होता है, जो बिगिनर होता है, सबसे ज़्यादा साइड वे मार्केट में नुकसान करता है, वो भी बायर्स। हम क्या बोलते हैं, कॉल्स बायर्स सबसे ज़्यादा इस चीज़ से फंसते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक ज़रूर करना और बताना नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के, किस टॉपिक के ऊपर लेके आएँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।